हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर में ऐसी चीज़ें जो कि कक्षा 9 से 12 तक के एग्जाम में 100% आती हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स और डू डायरेक्टेड में ग्रामर जो आती है, आज हम उनमें से फिल इन द ब्लैंक्स का टॉपिक पढ़ेंगे। सम एनी, मच मैनी के प्रयोग। तो ये हमेशा एग्जाम में 9 से 12 तक पूछे जाते हैं। तो देखें हम इनको किस प्रकार समझ सकते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे सम और एनी। सम का मतलब होता है कुछ और एनी का मतलब होता है कोई। सम का मतलब होता है कुछ, एनी का मतलब होता है कोई। अब हम देखेंगे कि इनका प्रयोग हम कैसे करते हैं। तो नंबर 1 हम देखेंगे सम। सम का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहली चीज है सम। तो सम के लिए हम सिंपल सी भाषा में समझेंगे कि इसका प्रयोग सकारात्मक वाक्यों के लिए किया जाता है। सम का प्रयोग हम कौन से सेंटेंसों के लिए करते हैं? जो सेंटेंस सकारात्मक होते हैं। इसका मतलब यह है कि यदि हमें किसी सेंटेंस में नोट ना दिखे और प्रश्नवाचक चिन्ह ना दिखे तो हमें वहां पे सम का प्रयोग करना है। तो इसके लिए हम इंग्लिश में ऐसे समझेंगे कि इट्स यूज्ड फॉर पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस हिंदी में इसको ऐसे समझेंगे कि इसका प्रयोग सकारात्मक वाक्यों के लिए किया जाता है। और दूसरा है हमारे पास एनी का प्रयोग। तो एनी का प्रयोग हम कैसे करते हैं, इसको सरल भाषा में देखें कि इसका प्रयोग प्रश्नवाचक या नकारात्मक वाक्यों के लिए किया जाता है। मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें हमें कहीं नोट दिखे और प्रश्नवाचक चिन्ह दिखे तो उसके लिए हम एनी का प्रयोग करेंगे। इसको इंग्लिश में हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि इट्स यूज्ड फॉर नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसका मतलब है कि इसका प्रयोग हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए करते हैं। जहां भी हमें कोई सेंटेंस में या फिल इन द ब्लैंक्स में हमें नोट दिखे या क्वेश्चन मार्क दिखे तो वहां हमें एनी का प्रयोग करना है। और जहां पे हमें नोट और क्वेश्चन मार्क ना दिखे वहां हमें सम का प्रयोग करना है। हम इसके कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे आई हैव खालिस्तान बुक्स। फर्स्ट। सेकंड हम देखें आई हैव नोट खालिस्तान बुक। हम थर्ड ऑप्शन देखें, इसको लिखें हैव आई फिल इन द ब्लैंक्स बुक और क्वेश्चन मार्क। चौथा हम देखें हैव आई नोट खालिस्तान बुक। तो ये हमारे पास 4 फिल इन द ब्लैंक्स हैं। ये इनके एग्जाम्पल हैं। यहां कोष्टक में ऐसा लिखा आता है सम एनी, सम एनी, सम एनी, सम एनी। तो हमें इनमें सम एनी के प्रयोग करना है। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि हमारे पास आई हैव खालिस्तान बुक्स। तो इस सेंटेंस को हम ध्यान से देखें कि इसमें हमें कहीं पर भी नोट नहीं दिख रहा और प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं दिख रहा। इसका मतलब यह है कि यह सेंटेंस सकारात्मक है। तो सकारात्मक सेंटेंसों के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सम का प्रयोग। तो हम इसमें क्या भर देंगे? सम। दूसरा है आई हैव नोट। इसका मतलब हुआ आई हैव सम बुक्स। आई मतलब मेरे, हैव पास है, सम मतलब कुछ
बुक्स मतलब पुस्तक, मेरे पास कुछ पुस्तकें हैं। आई हैव नोट बुक, मेरे पास कोई पुस्तक नहीं है, कोई वर्ड आएगा एनी, मतलब इसमें हमें नोट दिख रहा है, और जिस वाक्य में हमें नोट दिखता है या प्रश्नवाचक चिन्ह दिखता है हम उसमें एनी का प्रयोग करते हैं, तो यहां हम एनी भर देंगे। दूसरा हैव आई खालिस्तान बुक्स और क्वेश्चन मार्क, क्या मेरे पास कोई पुस्तक है। अब हम इसमें देखें कि कोई भी आ रहा है और दूसरी चीज ये है कि प्रश्नवाचक चिन्ह भी आ रहा है, तो जहां प्रश्नवाचक चिन्ह दिखेगा हम वहां क्या भरेंगे, एनी भर देंगे, तो यहां भी हम एनी भरेंगे। दूसरा है हमारे पास हैव आई खालिस्तान नोटबुक, तो ये नेगेटिव भी है और साथ साथ प्रश्नवाचक भी है, तो इन दो ऐसे सेंटेंस में नोट भी है और प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो हम यहां भी किसका प्रयोग करेंगे, एनी का उपयोग करेंगे। तो ये है हमारे पास सम एनी के। ऐसे हम विभिन्न प्रकार के और सेंटेंसों के माध्यम से भी समझ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सम एनी के बाद लेकर आते हैं मच मैनी, और उसके बाद और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक लाएंगे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल माखन एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।